सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है जू मौसी की बेटी। फिर उलट पलट खेल के माध्यम से नए नए शब्दों को सीखेंगे। गणित की कक्षा में हम लोग संख्याओं को क्रम में लगाना सीखेंगे। फिर एक गेम खेलेंगे, चित्र विचित्र, और उसके बाद कुछ घटाव के उदाहरणों को देखेंगे। फिर होगी पढ़ाई इंग्लिश की, जिसमें आज हम लोग एक राइम सुनेंगे, बाबा ब्लैक शिप, और अंत में हम लोग चलेंगे पटना का चिड़ियाघर और देखेंगे जू शो। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो शुरू करें। हेलो काका, जल्दी घर आओ, मैं बोर हो रही हूँ। अच्छा, आ रहे हैं? ठीक है, जल्दी आइए। अच्छा, बाहर ही हैं? तब तो अच्छी बात है। किसे फोन कर रही हो बिट्टू? मौसी, मैंने काका को फोन किया था। जब देखो अनिल चाचा के यहाँ बतियाने चले जाते हैं काका, लेकिन अभी वो घर पहुँचने ही वाले हैं। अरे बिट्टू, क्या हुआ? क्यों फोन कर रही थी? काका, आप जानते हैं ना, आजकल मैं घर पर ही हूँ और बोर हो जाती हूँ। मेरा कहानी सुनने का समय हो गया था और आप हैं कि घर से गायब हैं। अरे बिट्टू, इनको किसी के बोर होने से कभी फर्क पड़ा है जो आज पड़ेगा? अरे नहीं नहीं बिट्टू, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जूई मौसी की कहानी। तुम कहानी सुनोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मौसी की कहानी? मौसी ने कब कहानी लिखी? अरे रुकिए, ये जूई मौसी कौन है? इससे पहले तो उनके बारे में नहीं सुना था। कहानी सुन लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि कौन सी मौसी की कहानी है। खुद ही सुन लो ये कहानी। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये है माधुरी पुरंदरे द्वारा लिखा एक बाल नाटक जिसका नाम है जूई मौसी की बेटी। इस नाटक में अपनी आवाजें दी हैं सूत्रधार के रूप में श्रेया सिन्हा ने, अनु के रूप में श्रुति कुमारी ने, माँ के रूप में सोनी सिंह ने, मौसी के रूप में निहारिका मेहरा ने। इसका निर्माण किया है राजेश कुशवाहा ने। अनु की माँ ने आवाज दी, अनु उठो उठो सुस्तुराम। अनु बुदबुदाई, सोने दो। माँ बोली, ठीक है,
तो फिर मैं अकेले ही जाती हूँ जूही मौसी की बिटिया को देखने। बस फिर क्या था, अनु झट से उठ बैठी और चुटकी में तैयार हो गई। बिटिया, क्या वो नन्ही नन्ही बच्ची है, गुड़िया जैसी? रुको, मैं भी चलूंगी। अपना दूध भी वो गटागट पी गई, बिना किसी नानुकुर के। और तो और माँ ने जब उसके बाल काढ़े तो वो रोई भी नहीं। मौसी के घर घुसते ही अनु चिल्लाई, गुड़िया कहाँ है मौसी? होठों पर उंगली रखकर जूही मौसी बोली, धीरे, गुड़िया सो रही है। सो रही है? बड़ी बेकार है। अनु उदास हो चली। अनु को अपने पास खींचकर माँ बोली, अनु, गुड़िया अभी बहुत छोटी है, तुम्हें उसे तंग नहीं करना चाहिए। दीदी हो ना तुम उसकी। दीदी? ये सुनकर अनु को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन गुड़िया सोती क्यों है? तभी उसके कानों में एक बारीक सी उई की आवाज पड़ी। लो, जाग गई। ये बोलते बोलते मौसी ने गुड़िया को माँ के हवाले कर दिया। अनु बोली, मुझे दीजिए, मैं गुड़िया को अपनी गोदी में ले लूंगी। माँ बोली, नहीं अनु, तुम अभी बहुत छोटी हो, गुड़िया को संभाल नहीं पाओगी। अनु ने मचलते हुए कहा, पर मैं तो उसकी दीदी हूँ ना। लेकिन माँ की गोदी में गुड़िया क्यों? मैं भी तो माँ की गोदी में बैठना चाहती हूँ, मन ही मन अनु ने सोचा। माँ बोली, अनु दूर रहो, गुड़िया को तंग नहीं करो, देखो कितनी छोटी है गुड़िया। और गुड़िया थी कि उआ उआ करके आसमान सिर पे उठाए जा रही थी। मौसी बोली, अरे लगता है इसने अपनी चड्डी गंदी कर डाली है। उन्होंने गुड़िया को पोछा पाछा और उसकी चड्डी बदल दी। अब गुड़िया जो है ही करके हंसने लगी। अनु को बड़ा गुस्सा आया। बोंदू, चड्डी में भी कभी चीची करते हैं? और माँ और मौसी को देखो क्या हो गया है, चड्डी में चीची कर दी, फिर भी उसे नहीं डांटा। मैं कभी गलती से भी चड्डी में सूसू कर दूं तो माँ मुझे गुस्से से देखने लगती है। पर देखो तो सही, डांटना तो दूर, उल्टे गुड़िया को बड़ा लाड किए जा रही हैं। घर लौटने दो, पापा को बताऊंगी माँ कितनी खराब है। अनु ने पैर पटकते हुए कहा, चलो माँ, घर चलें। मौसी ने पूछा, क्यों अनु, गुड़िया अच्छी नहीं लगी तुम्हें? अनु बोली, छी, रोंदू लड़की, चड्डी में चिच्ची करती है, बात भी नहीं करती, खेलती भी नहीं है। मुझे आपकी गुड़िया अच्छी नहीं लगी। आप अपने लिए ऐसी भोंदू लड़की क्यों लेके आई? घर वापस जाते समय अनु ने माँ से पूछा, माँ मैं इतनी सी गुड़िया कब बनूंगी? माँ ने जवाब दिया, अले तुम फिर से छोटी गुड़िया नहीं बनोगी, अब तो तुम बस बड़ी और बड़ी होती जाओगी। मैं बड़ी नहीं होना चाहती, मैं छोटी बनना चाहती हूँ और तुम्हारी गोदी में सोना चाहती हूँ, दूध भी चम्मच से पीना चाहती हूँ और फिर बाबा के कंधे पर बैठकर बाहर घूमना चाहती हूँ। और रास्ते भर अनु यूं ही कुछ न कुछ बुड़बुड़ करती रही। अगले दिन माँ बोली, अनु बेटा, तुम्हारे छोटे कपड़े, खिलौने और तुम्हारा ये पालना क्या हम जूही मौसी की गुड़िया को दे दें? अनु चीख पड़ी, नहीं, ये गेंद मेरी है और ये पालना भी मेरा है। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर ये छोटे वाले कपड़े दे दे, बहुत छोटे हो गए। अनु फिर से चिल्लाई, नहीं, मैं इन्हें अभी अभी पहनूंगी। सो माँ ने वो छोटा फ्रॉक अनु को पहना दिया। फिर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की छुटंग की टोपी भी उसके सिर पे रख दी। अनु घर भर में घुटनों के बल रेंगती रही, अपने सिर पर अपनी गेंद को संभाले जोर जोर से चिल्लाती रही, दही ले लो, ताजा दही। झुनझुना बजा बजा कर वो खट खट शोर करती रही। अनु अपने पालने में चढ़ बैठी। अपने झूले में लेटे लेटे वो अपना अंगूठा चूसना चाहती थी, पर ये क्या, पालने में तो वो समाई ही नहीं। उस तरफ उसके पैर बाहर लटक रहे थे और इस तरफ वो अपनी बाहें सीधी नहीं रख पा रही थी और उसका चुटकू तंग सा फ्रॉक भी अब उसे चुभने लगा था। अनु परेशान हो गई, उसे अब बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। अनु अपने माँ से बोली, माँ, क्यों ना हम ये फ्रॉक, टोपी और ये झूला, ये सब के सब मौसी की बेटी को दे दें? माँ ने पूछा, सब?
फिर तुम क्या करोगी? माँ, मैं तो अब दीदी हो गई हूँ ना, है ना? एक बार जो आप दीदी बन जाए तो फिर आप छोटे कपड़े थोड़ी ही ना पहन सकते हैं, पालने में थोड़े ही ना सो सकते हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए माँ बोली, अरे ऐसा क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। अनु ने अपने कपड़े पहने और माँ से कहा, माँ, गुड़िया को बोलना ये सारी चीजें उसे उसकी दीदी ने दी हैं, ऐसा बोलोगी ना? This story, जूई मौसी की बेटी, is written by Madhuri Purandare, translated by Manohar Notani, and published by Pratham Books under a CC-BY license. This audio is a part of the Lend Your Voice campaign of Radio Mirchi and is CC-BY-NC-SA 4.0 licensed. The story was read by Shreya Sinha, Shruti Kumari, Soni Singh and Niharika Mehra and was produced by Rajesh Kushwaha. Mirchi Cares, a CSR initiative of Radio Mirchi. बिट्टू, कैसी लगी ये कहानी? काका, कहानी तो बहुत ही मजेदार है। जूई मौसी तो सच में मेरी अपनी मौसी जैसी ही हैं। अच्छा, कहानी तो हमने सुन ली, अब खेल की बारी है। अरे बिट्टू, आज सवाल नहीं पूछोगी क्या? नहीं मौसी, आज सिर्फ कहानी ही सुनने का मन था। आज ना आपसे और ना ही बच्चों से कोई सवाल जवाब करूंगी। अरे ये कैसे हो गया बिट्टू? तुम तो इतने सवाल पूछती हो, आज क्या हो गया? सवाल जवाब क्यों नहीं करोगी? अरे बस ऐसे ही काका, आज सिर्फ कहानी का मजा लेते हैं। अरे कुछ नहीं। और बताओ, कहानी तो सुन ली, कुछ और भी सुनना है तुम्हें? मुझे तो बस सुनना है अब। बिट्टू, तुम ही बता दो, वरना मैं तो कुछ और ही सुना दूंगी। अच्छा, आप दोनों ये सब छोड़िए। काका, कल हमने छ और त की 12 खड़ी का खेल खेला और उससे शब्द भी बनाए थे। हाँ, आज क्या करने वाले हैं? तो आज हम र और स की 12 खड़ी का खेल खेलने वाले हैं। हाँ, तो शुरू करो बिट्टू। ठीक है काका, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं 12 खड़ी का खेल। हमें पता है कि हमें र और स की 12 खड़ी खेलनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ है र? र य र ल व, य के आसपास होगा। य, ये आ गया र और ये रहा र। तो चलिए र की 12 खड़ी शुरू करते हैं। र, रा, रि, री, रु, रू, रे, रे, रो, रो, रंग, र। तो अब इसे क्रम में लगाना है, तो चलिए शुरू करें। तो पहले आएगा र, ये आ गया र। री, 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 ये रहा। रू, रू, रे, यहाँ आने वाला है रे, यही है शायद। अरे नहीं, ये वाला है। ओह नहीं, ये वाला है। फिर रे, फिर इसके बाद आता है रो, रो, रंग, ये रहा। थैंक यू। आगे चलते हैं। अब हमें खेलना है स की 12 खड़ी। स र के बाद ही आता है वर्णमाला में। हाँ, ये रहा। स, सा, सी, सी, सु, सू, से, से, सो, सौ, संग, सब। तो अब इसे क्रम में लगाना है। कहाँ गया स? सबसे पहले आता है स, ये रहा। ये गया अपनी जगह पर स। इसके बाद क्या आना है?
सा। कहाँ है सा? सी से सा। ये रहा सा। उसके बाद सी ये रही सी। सी। उसके बाद सी। मैंने बताया था ना आपको, मुझे पढ़ने में याद रहता है लेकिन बीच बीच में मैं भूल जाती हूँ। सी। इसके बाद सु। सु सु। सु सु। इसके बाद क्या आएगा? से। अरे एक ही तो बचा हुआ है। से। ये रहा से। हो गया? थैंक यू। तो हमने दोनों बाराखड़ी खेल ली। मजा आया बाराखड़ी खेल के। वाह बिट्टू, ये तो बड़ा मजेदार खेल था। काका, अभी हम एक और खेल खेलते हैं। खेल का नाम है उलट पलट। यदि इस खेल में किसी ने भी एक शब्द गलत क्लिक कर दिया तो उसे पूरी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। तो बिट्टू देर किस बात की है, शुरू करो खेल। तो ये रहा खेल। ये तो खेल शुरू करते हैं उलट पलट। इस खेल में हमें क्या करना है? इस खेल में हमें एक आवाज आएगी, उस आवाज के अनुसार हमें शब्दों को पहचानना है। तो आइए खेल शुरू करते हैं। सात। सात। ये नहीं है, सौ कहाँ है? सौ सौ। हाँ, ये रहा सात। लीन। लीन। ल तो इसमें भी है लेकिन ग के साथ। ये रहा लीन। पेट। पेट बोला, अच्छा पेट। ये रहा पेट। रग। रग। रग रग ये नहीं है, ये तो है। अरे ये रहा। पीछे कोई चित्र आने वाला है। कोख। कोख। ये रहा। खूब। खूब। ताजा। ताजा। ये रहा। कूच। कूच। अच्छा, ये रहा। गोला। आखिरी शब्द तो गोला है। ये रहा। अच्छा, ये तुर्की की जगह का है एक चित्र। अरे वाह, यह खेल तो मजेदार था। इस खेल को खेलने के बाद तो मेरा एक और खेल खेलने का मन कर रहा है। अपने खेल के पिटारे से एक मजेदार खेल निकालता हूँ। हाँ हाँ काका, जल्दी निकालो। लो जी, मिल गया एक खेल। ये खेल मैंने बहुत पहले स्कूल के बच्चों के साथ भी खेला था। काका, कहीं आप उसी खेल की बात तो नहीं कर रहे हैं जो आपने मेरे स्कूल में मेरी कक्षा के बच्चों के साथ खेला था? बिल्कुल सही पहचाना बिट्टू। ये रहा खेल। खेल का नाम है काना बाती सुन मेरे साथी। चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है काना बाती सुन मेरे साथी। खेल का क्या नाम है? ठीक है, हम इनके कान में बोल रहे हैं, ऐसे आगे बोलते रहेंगे, ठीक है? क्या सुना आपने? हम गाना गाते हैं। आपने क्या सुना? हम गाना गाते हैं। आप बताइए। हमने कहा सर हम खाना खाते हैं। आपने क्या सुना? हम गाना गाते हैं। हम गाना गाते हैं। आप बताइए। हम गाना गाते हैं। दीपाली, आपने क्या सुना? हम गाना गाते हैं। आप बताइए। अनंत? सर ने हमसे कहा था कि खाना खाते हैं। आप बताइए। निशु? हम खाना खाते हैं। हम खाना। इमरान, क्या बोला था हमने? हाँ, तो आपने बोला था हम खाना खाते हैं। हमने एक वाक्य बोला था हम खाना खाते हैं, पर आपने बोल दिया हम गाना गाते हैं। तो यहाँ से गड़बड़ हो गया ना, कान में आप भी लोग ऐसे बोलते चले आए हम गाना गाते हैं, हम गाना गाते हैं, जबकि हमने बोला था हम खाना खाते हैं। अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है इस बार।
आपने क्या सुना अभी? मोर नाचता है। आपने क्या बोला था? क्या बोला था आपने? मोर नाचता है। आप बताओ रूबी, क्या बोला था आपने? मोर नाचता है। मोर नाचता है। संजना, मोर नाचता है। अब तो क्या बोला था हमने? मोर नाचता है। हाँ, तो हमने बोला था मोर नाचता है। इस बार आपने सही सुना। यस। आपने बहुत अच्छा किया, सब लोग अपने लिए ताली बजाएं। बिट्टू, ये खेल तो बड़ा मजेदार है। इस खेल में पहले कौन सी बात बोली गई और बाद में वह बात कुछ और ही हो गई? इस खेल को खेलने के लिए कान में बोला गया वाक्य भी मजेदार होना चाहिए। और अगर इस खेल में हम थोड़े ऐसे वाक्य डाल दें जिनको बोलते बोलते हमारी जीभ लड़खड़ा जाए तो बस मजा ही आ जाए। आप एक दो उदाहरण दे दो। ठीक है, ये लो सुनो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंट की पूंछ। अरे बाप रे, ये तो और भी कठिन हो जाएगा। नहीं नहीं मौसी, बल्कि और मजेदार हो जाएगा। बोला कुछ जाएगा और अंत में निकलेगा कुछ। फिर तो ये भी ले सकते हैं। नीम के पेड़ पर बैठी चिड़िया करे ची ची ची। अगर इससे शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सही होगा। पहले थोड़ा आसान बोलो, फिर धीरे 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 कठिन करते रहो। बच्चों, आप भी ऐसे ही वाक्य बोलकर अपने घर में इस खेल को खेलें। आपको भी यह खेल खेलकर बहुत मजा आएगा। चलो दोस्तों, वक्त हो चला है एक मजेदार गेम खेलने का, जिसका नाम है जादूगर मनमौजी। इसमें से एक जानवर चुन लो, बताओ मत और दिखाओ भी मत। चुन लिया? अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। मैंने तो मेरा मन पसंदीदा जानवर चुन लिया। अब आपको गैस करना है कि मेरा पसंदीदा जानवर कौन सा है। जादूगर मनमौजी दावा करते हैं वह समझ जाएंगे। देखते हैं कि आप समझ पाते हैं कि नहीं। क्या आपने चुना हुआ जानवर इनमें है? अगर है तो यस पर क्लिक करो, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करो। अरे, मेरा जानवर तो इस लिस्ट में था ही नहीं। क्या इनमें आपका जानवर है? इसमें मेरा जानवर है। आपको पता लगाना है कि मेरा जानवर कौन सा है। चलिए तो हम आगे खेलते हैं। क्या इनमें है आपका चॉइस? इस फोटो में तो मेरा जानवर नहीं है। और इनमें? इसमें तो मेरा जानवर है। दोस्तों, क्या आप पहचान पाए कि मैंने जो चुना हुआ जानवर कौन सा है? क्या अब तक नहीं पहचान पाए? देखते हैं क्या जादूगर मनमौजी ने मेरा जानवर पहचान लिया। अरे, समझ गया और जान भी गया। जादूगर मनमौजी, आपका चॉइस है। अरे, जादूगर मनमौजी ने तो सच में मेरा जानवर पहचान लिया। क्या आपने पहचान लिया था मेरा जानवर? मजा आ गया यह गेम खेलकर। इस बार तो जादूगर मनमौजी का जादू सीख कर ही रहूंगी। चलो शुरू करते हैं। इसमें से एक जानवर चुन लो, बताओ मत और दिखाओ भी मत। इस बार मैंने जो जानवर चुना है वह कोई नहीं पहचान पाएगा। चुन लिया? अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। क्या इनमें आपका जानवर है? नहीं, इसमें तो मेरा जानवर नहीं है। चलिए नो पर क्लिक करते हैं। क्या इनमें है आपका चॉइस? नहीं, इनमें भी नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हो मुझे कहाँ क्लिक करना है? सही कहा, नो पर क्लिक करना है। और इनमें? यहाँ तो नहीं दिख रहा। शायद मनमौजी को मेरा जानवर नहीं पता चला। देखा, मैं कितनी होशियार हूँ। अरे, समझ गया और जान भी गया। जादूगर मनमौजी, आपका चॉइस है। अरे, ये क्या? जादूगर मनमौजी ने तो मेरा जानवर पहचान लिया।
मैंने खरगोश को चुना था। नहीं बाबा, मैं ये जादू नहीं सीख पाऊंगी। और एक बार कोशिश करती हूँ जादू सीखने की। इसमें से एक जानवर चुन लो, बताओ मत और दिखाओ भी मत। इस बार ऐसा जानवर चुनूंगी कि जादूगर पहचान ही नहीं पाएंगे। चुन लिया? अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। मैंने तो अपना जानवर चुन लिया। क्या इनमें आपका जानवर है? बढ़िया, इनमें तो मेरा जानवर है। अब मैं यस पर क्लिक करूंगी। क्या इनमें है आपका चॉइस? ओह नो, इनमें तो नहीं है। चलो नो पर क्लिक करते हैं। और इनमें? अरे ये क्या, मैंने चुना हुआ जानवर यहाँ पर भी नहीं। चलो नो पर क्लिक करती हूँ। अरे समझ गया और जान भी गया। जादूगर मनमोजी, आपका चॉइस है। अरे ये क्या, जादूगर मनमोजी ने तो फिर से मेरा जानवर पहचान लिया। मैंने घोड़े को चुना था। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे लगता है कि हमसे कुछ छूट गया है। क्या रह गया है सोचिए। बिल्कुल सही कहा। अभी हम आगे पढ़ेंगे गणित, क्योंकि गणित से लोग डरते बहुत हैं, पर हम आज आपको दिखाएंगे कि गणित में भी कितना मजा आ सकता है। तो चलिए सीखते हैं गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्र विचित्र में। चित्र विचित्र में हमें एक चित्र को विचित्र से सुंदर बनाना होता है। चित्र को कैसे सुंदर बनाएंगे? संख्याओं को क्रम में लगा के। नहीं समझ आया? चलिए देखते हैं ये कैसे करने वाले हैं हम। यहाँ पे एक चित्र दिया है। चित्र के ऊपर कुछ संख्याएं हैं और इन संख्याओं को आपको क्रम में लगाना है। जैसे ही संख्याएं क्रम में लग जाएंगी, चित्र सुंदर हो जाएगा। ठीक है, बताइए ऊपर दी गई 4 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? नंबर 1। इसको आगे लगा देते हैं। देखा, संख्याओं को क्रम में लगाते ही चित्र सुंदर हो गया। 1, 2, 3, 7। वैसे तो 3 के बाद 4, 5, 6 ये सब आते हैं, पर यहाँ पे वो नहीं दिए हैं। के बाद 7 दिया हुआ है, तो 7 सबसे बड़ा है और आखिर में आ रहा है। ठीक है, संख्याएं क्रम में लग गई हैं। इसको सबमिट कर देते हैं। ये स्नान घर का दृश्य है और ऊपर फिर से कुछ संख्याएं दी गई हैं। 9, 1, 8 और 4। अब इसमें से सबसे छोटी संख्या आपको पता ही है कौन सी है? 1। इसको आगे लगा देते हैं। अब बची 3, 9, 8 और 4। इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी है? एक तरीका बताती हूँ जानने का। गिनती गिन के देखिए, जो सबसे पहले आएगा ना वो सबसे छोटा है। 1, 2, 3, 4। 4 सबसे पहले आ गया, तो 4 सबसे छोटा है। अरे चित्र तो सेट हो गया, पूरा सही लग रहा है। लगता है हमारी संख्याएं भी हो गई हैं। गिनती गिन के देख लेते हैं। 1 सबसे पहले, 2, 3 यहाँ दिए नहीं है, 4 दिया है, 5, 6, 7 यहाँ दिए नहीं है, 8 फिर 9। हाँ, ये तो सेट हो गया है। इस चित्र में भालू दिए हुए हैं, बड़े प्यारे भालू लग रहे हैं। चलिए ऊपर का क्रम आप खुद से एक बार हल करने की कोशिश करिए। कर लिया? चलिए अब बताइए सबसे पहला कौन सा चुना आपने? ये वाला दृश्य ना, 1 वाला। इसको आगे कर दीजिए। अब 8, 3 और 6 में से सबसे छोटा बताइए। 3 नंबर। चलिए 8 और 6 में से छोटा वाला कौन सा है? 6 छोटा होता है ना 8 से। इसको आगे लगा देते हैं। हाँ, अब ये ठीक लग रहा है। और चित्र में भालू एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं। लड़की डर के भाग रही है, पर भालू लगते तो प्यारे हैं इसमें, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं।
ये तो कुटिया है गांव में। चलिए ऊपर देखते हैं क्या नंबर दिए गए हैं। 5, 6, 2 और 4। सबसे छोटा नंबर पहचान लिया? मैंने भी पहचान लिया, 2 नंबर सबसे छोटा है। कुटिया बीच में से गायब हो गई। 4 नंबर है इसके बाद, और देखिए कुटिया भी ठीक हो जाएगी। हाँ, कुटिया ठीक हो गई। मुझे लगा था ये 2 कुटिया हैं, यहाँ तो एक ही कुटिया है। दादी माँ सो रही हैं, पर दादी माँ के पैर ऊपर हैं, उनका सर नीचे है। इसको ठीक करना होगा। 6, 1, 4 और 5, इनमें से सबसे छोटा अंक बताइए। नंबर 1 आगे लगा देते हैं। 6, 4 और 5, इनमें से सबसे छोटा बताइए। नंबर 4 आगे लगा देते हैं। 6 और 5 में से कौन सा छोटा है? नंबर 5 आगे लगा देते हैं। ठीक है, अब गिनती गिनिए। 1 है, 2, 3 यहाँ दिए नहीं है, फिर 4, फिर 5, फिर 6। गिनती सेट हो गई और क्रम में भी लग गई। दादी माँ भी ठीक हो गई। चलिए आगे चलते हैं। 4, 8, 5 और 1। बारिश का मौसम हो रहा है इस दृश्य में। आपके घर भी बारिश का मौसम आने वाला होगा ना? अभी गिनती देखते हैं। 4, 8, 5 और 1। सबसे छोटी गिनती बताइए, इनमें से कौन सी है? नंबर 1 आगे लगा देते हैं। अब गिनती गिनिए। 1, 2, 3, 4। 1 के बाद फिर 4 को आना चाहिए। दृश्य तो सही हो गया है, यानी गिनती भी क्रम में लग ही गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सही है, गिनती क्रम में लगी हुई है। अरे वाह, बगीचा! मुझे बगीचा बहुत पसंद है। और ये बगीचा बड़ा सुंदर लग रहा है। तोता है, मधुमक्खी है, चूहा है, मछली है और बच्चा भी है। चलिए इसको क्रम में लगाइए। सबसे छोटा सबसे पहले। कौन सा है सबसे छोटा नंबर? इस बार मैं नहीं बताऊंगी, आपको ही बताना पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ। गिनती गिनते हैं। 1, 2, 3 नंबर आएगा, फिर 3 को आगे कर देते हैं। 4, 5 नंबर दिया है, आगे कर देते हैं। चित्र हो गया ठीक। बच्चा बातें कर रहा है सभी जानवरों से। कितना प्यारा दृश्य है। ऊपर की गिनती देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, ये क्रम में लगा हुआ है। बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मजा आया होगा। हमने कुछ नए चित्र देखे और उन चित्र को हमने सही भी किया संख्या की मदद से। संख्या हमें कई चीजों में मदद करती है। आप संख्या गिनिए, उनको क्रम में लगाइए और इसका अभ्यास घर पे भी करिए। आइए दोस्तों, आज हम एक और नई पहेली हल करते हैं। अरे ये क्या, ये तो नाम और अक्षरों की संख्या वाली पहेली है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे ये पहला वाला राजेश। आप देखिए, इसमें हमें बताना है कि इस राजेश के नाम में कुल कितने अक्षर हैं। तो आप देखिए, ये 2 तो खाली हैं, इसलिए बचे ये 1, 2, 3। तो अक्षरों की संख्या हुई 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी राजा राम लिखा है। देखो, ये आखिरी वाला तो खाली है, इसलिए आगे के 1, 2, 3 और ये 4 अक्षर हैं। अब यहाँ देखिए, सुनीता में कितने अक्षर हैं? आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 2 तो खाली हैं पीछे से, इसलिए आगे से गिनो 1, 2 और ये 3। और अगला नाम है अमर लाल। अमर लाल है ना? और यहाँ पर कोई भी खाली नहीं है, इसलिए 1, 2,
3 4 और ये पूरे 5 हैं। अगला नाम प्रेम लता और ये अगला खाली है, इसलिए 1 2 3 और ये 4। अब बताओ कि कितने नामों में 3 अक्षर आए हैं। देखो, एक तो ये रहा राजेश और ये एक सुनीता। तो इस तरह 3 अक्षर आए हैं इन 2 नामों में। अब बताओ कितने नामों में 5 अक्षर आए हैं। देखो, पहले में तो 3 है, दूसरे में 4, तीसरे में भी 3, चौथे में है 5। ये रहा, इसलिए यहाँ पर आएंगे केवल एक ही ऐसा अक्षर है जिसमें 5 अक्षर आए हैं, ऐसा केवल एक ही नाम है। और अब कितने नामों में 4 अक्षर हैं? देखो तो, ये रहे राजा राम और ये प्रेम लता। ये 2 नाम हैं जिनमें 4 अक्षर हैं। इस तरह यहाँ आ गया 2। चलो अब पहेली नंबर 2 पे आते हैं। पहेली नंबर 2 क्या कह रही है? जोड़ियां मिलाओ। ये रहा। अब आपको बताना है कि इस खाली जगह में क्या आएगा, कौन सी आकृति आ सकती है। क्या ये आयत आ सकता है? देखते हैं लगा के। अरे नहीं, ये आयत तो इससे काफी बड़ा है। चलो इस त्रिभुज को ट्राई करते हैं। इस त्रिभुज को लगाने की कोशिश करो। अरे नहीं, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब है जरूर ये वृत्ताकार या गोलाकार आकृति आएगी। देखिए, जी हाँ, ये वृत्ताकार आकृति पूरी तरह से इसमें समा गई। इस तरह ये एक आयत बन गया। बिल्कुल सही। अब अगली जोड़ी बताइए, क्या इसमें आयत को लगा के देखें? देखो तो। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। वृत्त देखते हैं। वृत्त तो इसमें जा ही नहीं रहा, वृत्त भी नहीं। अब हम त्रिभुज लगा के देखते हैं। देखो, ये शायद ये चला जाएगा, पूरी तरह से फिट होगा। देखो, हाँ बिल्कुल सही। हमने फिर से एक और आयत बना लिया। बहुत अच्छे। चलो अब इसमें बताओ, इस आयताकृति में कौन फिट बैठेगा? क्या त्रिभुज? देखते हैं। त्रिभुज तो नहीं आएगा। देखिए, कुछ और लगा कर देखते हैं। क्या ये आयत आ जाएगा? चलो देखते हैं। ये मैंने यहाँ लगा दिया। अरे वाह, ये तो पूरी आकृति बन गई। इस तरह हमें एक और बड़ा सा आयत प्राप्त हो गया। तो इसी तरह की आकृतियां आप भी बना सकते हैं। फिर मिलेंगे। हेलो बच्चों, आइए आज हम घटाव को समझते हैं। ये घटाव होता क्या है? देखो, घटाव शब्द आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, इसके लिए एक और शब्द होता है। चलो आप ही पहचानो। अगर मैंने किसी बर्तन की टोकनी से कुछ बर्तन कम कर दिए तो मैंने कुछ बर्तनों को निकाल लिया है ना? जी हाँ, तो निकालना या कम करना ही घटाव करना कहलाता है। आइए हम इन्हें कुछ कहानियों के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो एक आम का रसदार सा पेड़ लगा हुआ था जिसमें बहुत रसीले आम थे। देखें कितने आम लगे हैं। मान लो इस पेड़ पर 1 2 3 4 5 6 आम लगे हुए हैं और ये हमारे कृष्णा भाई हैं। और कृष्णा को तो आम बहुत पसंद है। कृष्णा ने जैसे ही आमों को देखा, बस पत्थर लिया और लग गए उसे तोड़ने। और कृष्णा ने ये एक आम गिरा दिया और कृष्णा ने फिर से एक पत्थर मारा, क्योंकि एक आम से उसकी भूख नहीं मिटने वाली थी। और ये मार के पत्थर एक और आम गिरा दिया। तो इस तरह कृष्णा ने 2 आम तो गिरा लिए, तीसरी बार पत्थर मारा, आम तो गिरा ही नहीं। चलो, तो कृष्णा के पास अब 2 आम तो नीचे हैं और ये 4 आम अभी भी पेड़ पर हैं। तो इससे हमने क्या समझा कि हमारे कृष्णा ने
देखे थे पेड़ पर कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 आम, और फिर उसने जोरदार पत्थर मारकर ये 1 और ये 2 आम निकाल लिए थे। तो उसके पास बचे 1, 2, 3, 4। तो इससे पता चलता है कि 6 घटाव 2 बराबर 4 होता है। चलो एक और कहानी। अब एक घना सा जंगल है। घने जंगल में आपको तो पता ही है कितने सारे जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हाथी है। हाथी कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हाथी हैं। हाथी बात कर रहे थे कि जंगल के उस तरफ बहुत बड़े शेर रहते हैं, बहुत सारे। तो 3 हाथियों ने सोचा क्यों ना ये खाई पार करके जाया जाए। तो ये 3 हाथी यहाँ से चले गए और ये हाथी देखते ही रह गए। कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5 हाथी बचे। तो इस तरह जंगल में तो कुल 8 हाथी थे, लेकिन जंगल के शेरों को देखने के लिए 3 हाथी चले गए। तो बचे 1, 2, 3, 4, 5। तो इससे पता चलता है कि 8 घटाव 3 बराबर 5 होता है। तो इस तरह आप हाथी और आम की कहानी सुनकर काफी कुछ समझ गए होंगे। चलो एक और कहानी सुनते हैं, उसमें क्या होता है। यहाँ पर एक तार बना हुआ है जिस पर ये चिड़िया आके बैठ जाती हैं, क्योंकि दिन भर के काम से वो थक जाती हैं। देखो तो कितनी चिड़िया बैठी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये पूरी 9 है। और इसमें से कुछ चिड़िया अगर उड़कर चली गई, ये देखो कितनी गई, ये 1, 2, 3, 4 चली गई। तो इस तरह बैठी थी कुल 9 और 4 यहाँ से चली गई। तो यहाँ पर कितनी बची हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह 9 घटाव 4 बराबर 5 होता है। समझ गए? तो आपने कहानियों के माध्यम से घटाव करना जरूर सीख लिया होगा। चलो अब कुछ सवाल हल करके देखते हैं। बताइए 3 घटाव 1 बराबर कितना? जी हाँ, 3 घटाव 1 बराबर 2। इसी तरह 7 घटाव 4 बराबर 3 और 1 घटाव 1 था, 1 ही चला जाएगा तो 0 ही बचेगा। और अगर 7 में से 2 को घटा दे तब कितना आएगा? जी हाँ, 5 ही आएगा। अब आप बताइए 9 घटाव 5 कितना? सोचिए। हाँ, बिल्कुल 9 घटाव 5 बराबर 4। और 9 घटाव 4 कितना? 9 घटाव 4 बराबर 5। अच्छा, 8 घटाव 5 कितना होता है? सोचिए। जी हाँ, 8 घटाव 5 बराबर 3। तो इस तरह आपने घटाव करना सीख लिया है। अब इसी तरह से आप भी घटाव करिएगा। हाय विजय, आज हम विजय के साथ फिर से कुछ नए कारों के साथ गिनती करने वाले हैं। तो मैं इस टेबल पर एक एक करके कार रखूंगी और विजय मुझे गिन के दिखाएंगे कि ये कितनी कार हैं। साथ में आप भी गिनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कितनी कार हैं विजय? 1। बहुत अच्छे। और अब? 1, 2। बहुत बढ़िया। आप बताइए। 1, 2, 3। और अब अगर कुछ नई कार रखें? 1, 2, 3, 4। बहुत अच्छा। फिर से नई कार रखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। आप बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अब? 1,
2 3 4 5 6 7। चलो एक आखिरी बार करते हैं। आप मुझे विजय बताएंगे कि केक कितनी कार हैं, ठीक है? देखते हैं इस बार सही बता पाते हैं नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू विजय। आपसे ये सारी एक्टिविटीज करके बड़ा मजा आया। फिर मिलेंगे। दोस्तों, आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? मुझे तो सर्दियाँ पसंद है। सर्दियों में मुझे ऊनी कपड़े पहनना पसंद है। क्या आपको पता है हमें ऊन कौन देती है? हमें ऊन भेड़ देती है। ऊन से ही हमारे लिए स्वेटर बनाए जाते हैं। भेड़ों को अंग्रेजी में शीप कहा जाता है। इस राइम में शीप किस किस को ऊन दे रही है यह जानेंगे। चलिए राइम सुनते हैं। बाबा ब्लैक शीप। Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for my dame, and 1 for the little boy who lives down the lane. कैसी लगी आपको राइम? पसंद आई? क्या आप फिर से सुनना चाहोगे? चलिए फिर से एक बार सुनते हैं। इस बार राइम साथ में गुनगुनाना। Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for my dame, and 1 for the little boy who lives down the lane. क्यों दोस्तों, कैसी लगी आज की राइम? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपने राइम तो सुर में गाया होगा। अब इस राइम को अपने दोस्तों और परिवार को जरूर सुनाना। क्यों, आया ना मजा गणित सीख कर भी? देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर मन लगा के करो तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई घर पर जारी रखिए, ठीक है? हम कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे हिप्पोपोटामस के एनक्लोजर में। हिप्पो को बोलचाल की भाषा में दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ 3 हिप्पो मौजूद हैं, जिसमें सबसे पुराना है ये नर हिप्पो। दरियाई घोड़ा मुलायम घास और पत्तियों का शौकीन होता है। जंगलों में ये नदी और झीलों के पास रहते हैं, जहाँ ग्रासलैंड मौजूद हो। दरियाई घोड़ा सब सहारन अफ्रीका के मूल निवासी हैं। हिप्पो का जन्म पानी में होता है और जन्म के समय ये 35 से 55 किलोग्राम के होते हैं। एक वयस्क नर हिप्पो का वजन 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा हिप्पो 1350 से 2500 किलोग्राम तक की होती है। दरियाई घोड़ों की औसत ऊंचाई 130 से 165 सेंटीमीटर तक होती है और दरियाई घोड़ा औसतन 40 सालों तक जीवित रहता है। हिप्पो पानी में रहना पसंद करते हैं। ये पानी के अंदर जाकर
30 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन पानी में ज्यादातर 3 से 5 मिनट तक गोता लगाते हैं। ये अपने विशाल जबड़े को 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। इनका प्रजनन काल 8 महीनों का होता है और मादा हिप्पो 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। हिप्पो एक खतरनाक जानवर है और अफ्रीका में अन्य जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा लोग दरियाई घोड़ा द्वारा मारे जाते हैं। हिप्पो समूह में रहना पसंद करते हैं। एक नर के साथ 2-3 मादा भी चिड़ियाघरों में रखी जाती हैं। दुनिया भर में दरियाई घोड़ों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। हिप्पोपोटामस का साइंटिफिक नेम हिप्पोपोटामस एम्फिबियस है। पटना जू में दरियाई घोड़ा दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि भ्रांति है कि ये गुड स्विमर होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये पानी में एक्चुअली चलते हैं और इनके पूरे स्किन पे बाल नहीं पाए जाते हैं। एक विशेष तरह की ग्रंथि होती है जिसके कारण इनका कलर रेड कलर का होता है। और ये शाकाहारी जानवर हैं तथा ये मेनली जो भी घास फूस है इसे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मूलतः मार्शी एरिया में पाया जाता है या उथले जल में पाया जाता है, कीचड़ में और पानी में इसे रहना पसंद है। और इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 फीट तक होती है और ऊंचाई 5 फीट तक होती है। पटना जू में इनकी संख्या अभी 4 है, जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। इन्हें 1992 में कानपुर जू से लाया गया था, फिर 1997 में एक हिप्पो को लखनऊ जू से लाया गया था। जो मेल है उसका नाम भोला है। इसके अलावा सुनीता और मौली 2 फीमेल हैं यहाँ पे। तथा इन्हें फ्लोइंग वाटर दिया जाता है क्योंकि इन्हें साफ़ सुथरे पानी में रहने की आदत है। अतः ऐसा ही व्यवस्था की गई है कि वो पानी हमेशा चलता रहे और ऊपर से वो गंदगी निकलती रहे, क्योंकि ये अपना यूरिनेशन डेफिकेशन सारा कुछ पानी के अंदर ही करते हैं मैक्सिमम टाइम में। 2018 में एक बच्चे का एक मेल का जन्म भी हुआ है जो काफ़ी अच्छे से अपने मदर के साथ इसमें ग्रो कर रहा है। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में जहां ये मौजूद हैं, दर्शक इसे खूब पसंद करते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।